बच्चों, ये वर्षावास चालू है। वर्षावास का हमारा ये इस वर्षावास का पहला पहला सेशन है। तो इस बार हम थोड़ा शेड्यूल अलग अलग रखेंगे, मतलब थोड़ा शेड्यूल में चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो शील होगा, है ना। शील होगा, शील लेना पड़ेगा, पंचशील लेना पड़ेगा। और हर हर बार नए नए जो बच्चे हैं, नए नए स्टूडेंट्स जो है वह शील ग्रहण करेंगे, है ना। शील की याचना करेंगे, शील ग्रहण करेंगे। तो ये पहला सेशन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सेशन हो जाएगा कि मेडिटेशन करेंगे हम, है ना। अभी हमें ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है। तो हम 5 मिनट का आनापाना ध्यान करेंगे, है ना। और फिर तीसरा सेशन चालू होगा 5 मिनट ध्यान के बाद हमारा धम्म देसना का, है ना। धम्म देसना का सत्र चलेगा, लगभग 30 to 40 मिनट्स तक चलेगा। और उसके बाद होगा 5 मिनट जो क्वेश्चन आंसर हो गए। क्वेश्चन आंसर अगर किसी को है तो 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर हो गए। और उसके बाद होगा हमारा फिर समारोह। समारोह में हम पहले हम क्षमा याचना करेंगे, बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। और उसके बाद लास्ट में मैत्ता भावना करेंगे। मैत्री भावना करके बोल के हम 5 मिनट में सेशन खत्म कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये रूटीन होगा, है ना, हर बार के सेशन में। तो ऐसा कुल मिला के हमारा जो सेशन है 50 मिनट से 60 मिनट भी हो सकता है। तो इसका सबने क्या करना है, नोट डाउन करना है। और है ना। तो और बीच बीच में अगर स्टोरीज है तो स्टोरी भी कोई सुनाने के लिए नाम बता सकता है। और जिसने नाम बताया है उसको नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, हाजिर रहना है ना, उपस्थिति दर्शाना है। अगर वो हाजिर नहीं रहता तो क्या होता है कि वो हमारा रूटीन जो है मिसमैच हो जाता है। और साथ ही साथ दूसरा बच्चा अगर, है ना, प्रिपरेशन करता है तो उसको मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए सभी को मौका मिलना चाहिए। अगर हमारा नाम है तो उस दिन हमें हाजिर रहना है। और उस दिन हमें जो जो स्टोरी है या फिर कुछ शील है तो वह ग्रहण करना है। तो ये 2-3 बातें हैं जो हमें ध्यान से समझ लेनी है और उसको फॉलो करना है। ठीक है। तो अभी हम आनापाना सेशन चालू करेंगे। 5 मिनट आनापाना करेंगे सभी लोग। सभी लोगों को पता है आनापाना कैसे करते हैं, फिर भी हम हर रोज करेंगे। हर रोज मतलब हर वीक में करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सभी सभी बच्चे जो है, सभी जो बड़े हैं, सभी जो लोग हैं, सभी जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्या होता है, एक बल होता है। जैसे बुद्धा ने कहा है ना, सुखो बुद्धान उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संगस्य सामग्री तम समगानन तपो सुख। कि बुद्ध उत्पन्न होना क्या है, सुख समान है। बुद्ध की धम्म देशना सुनना सुख के समान है ना। उसके बाद संघ की सामग्री जो है बहुत सुखदायक है। और क्या है, समगानन तपो सुखो। कि एक साथ तपस तप करना, एक साथ ध्यान करना, एक साथ मेडिटेशन करना, यह क्या होता है, एक सुख की अवस्था होती है। तो जिन बच्चों का ध्यान नहीं लगता उनका भी क्या होता है, उनको मैत्री की तरंग जाती है। अगर हम सभी लोग ध्यान करेंगे तो सभी लोगों को क्या हो जाएगी, एक मैत्री की वाइब्रेशन उनकी तरफ जाएंगी। और जिनको ध्यान नहीं लगता उनको भी ध्यान लगने लगेगा। और जिनको ध्यान लगता है उनको ज्यादा ध्यान लगेगा, है ना। और ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक साथ मिलके ध्यान करेंगे, है ना। तो ताकि ये बच्चों का सेशन है तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि ध्यान करेंगे, है ना। और हमारा तो परिधि धम्मा की ओर से तो सुबह शाम, सुबह 5 बजे और रात के 10 बजे हर रोज मेडिटेशन का सेशन होता है। तो उसमें बड़े लोग तो जुड़ते हैं लेकिन छोटे बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए स्पेशली हम ये 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। उसमें पूरा मन एकाग्र करते हुए सभी बच्चों ने बैठना है। सभी बच्चे अपने कैमरे ऑन करेंगे और एकदम मेडिटेशन करेंगे, है ना। आँख कोई खोलेगा नहीं, हाथ पैर कोई खोलेगा नहीं, है ना। और अच्छे से मैं जैसा कहूंगा उस प्रकार से सांसों पर ध्यान देना है ना। तो इससे धीरे 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 हमारा मन क्या हो जाएगा, एकाग्र होता चला जाएगा। और धीरे धीरे हमें शांति, जो भगवान बुद्ध देखते हैं ना, हम कैसे शांत बैठे हैं, कैसे मुद्रा में बैठे, एकदम ध्यान की मुद्रा में। अगर बुद्ध से हम ध्यान नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे, है ना। सभी बच्चे अभी पालथी मारकर बैठ जाएंगे,
या फिर कोई चेयर पर है तो चेयर पर बैठ जाएगा, है ना। दूसरी बात ये हमें करनी है कि हमारा जो पीठ है, हमारे हाथ जो है घुटने पर रखेंगे, या फिर हाथ ऐसे करके ऐसे भी रख सकते हैं घुटने पर, हमारी मांडी पर। और दूसरी चीज हमें करनी है कि हमारी पीठ, गर्दन स्ट्रेट रखनी है, एकदम सीधी, है ना, सीधी रेखा में होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए, है ना, जैसे ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, हाँ एकदम बिल्कुल। पीठ, गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। और एक दूसरे से चिपके नहीं, दूर दूर बैठेंगे, सेपरेट सेपरेट बसेंगे, थोड़ा सा हल्का सा क्या रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे, एक दूसरे का स्पर्श नहीं होने देंगे। और पीठ, गर्दन सीधी रेखा में रखेंगे। अभी मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, अपने हाथ अपने घुटनों पर रखने हैं, अपने पाँव पर रखने हैं, दोनों ऐसे हाथ फोल्ड करके। हाँ, पीठ गर्दन सीधी रखनी है, और आंखें बंद कर देनी है। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा। हमें अभी 5 मिनट ये मेडिटेशन करना है, ज्यादा नहीं करना है, तो केवल 5 मिनट शांति बनाए रखें। आंखें बंद करने के बाद पूरा ध्यान जो है अपने नाक पे लगाना है, अपने नोज डोर पर लगाना है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उस आने वाले और जाने वाले सांसों को महसूस करना है, अनुभव करना है। मेरा सांस आ रहा है, मेरा सांस जा रहा है। पूरा ध्यान अपने आने वाले जाने वाले सांसों पर केंद्रित करना है, एकाग्र करना है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सांसों को देखते वक्त हमारे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, किसी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए। केवल और केवल सांसों को देखना है, सांसों को अनुभव करना है, सांसों को महसूस करना है, और पूरे मन को सांसों पे लगाना है। सांस आ रहा है तो जानना है, सांस जा रहा है तो जानना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
मन को भटकने नहीं देना है, सांसों पर मन को लगाना है, सांसों पर मन को स्थिर करना है। साधु, साधु, साधु। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सभी ने मेडिटेशन किया। सभी सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम आगे वाले सेशन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम क्या चल रहा है, अभी हमारा फेस्टिवल चल रहा है। वर्षावास में क्या करना चाहिए, तो अभी थोड़ा हम वर्षावास के बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्षावास क्या होता है ना। और वर्षावास की शुरुआत कैसे हुई है ना। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान बुद्ध आज से 2500 साल पहले हुए थे। तो जब से भगवान बुद्ध, हम जानते हैं भगवान बुद्ध की स्टोरी, सभी को पता होंगी। नहीं पता होंगी तो फिर से सुनेंगे हम, है ना। कि उनका जन्म जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था कपिल वस्तु में। उसके बाद 16 साल की आयु में उनका विवाह हुआ था यशोधरा माता जी से। उसके बाद 29 साल की आयु में उनको राहुल नाम का बेटा हो गया था। और उसी साल 29 साल की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर लिया। और फिर 6 साल तक कठोर तपश्चर्या करके फिर 35 साल की आयु में उनको बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया, बोधि प्राप्त हो गई। तब से वह सिद्धार्थ से बुद्ध कहे जाने लगे, है ना। तो अभी बुद्ध हो गए, फिर सन्यासी हो गए, तो फिर बुद्ध ने अपना ज्ञान जो है बाकी लोगों में बांटना चालू कर दिया। और फिर लोग जो है बुद्ध के फॉलोअर बनने लगे और बुद्ध की दीक्षा लेने लगे, बुद्ध से दीक्षा लेने लगे। उन लोगों को भिक्षु कहा जाता था, जैसे कि हमें भिक्षु कहा जाता है। तो शुरुआत में बहुत सारे भिक्षु आने लगे, बहुत सारे लोग भिक्षु बनने लगे, बुद्ध का ज्ञान बहुत अच्छा था, सभी को फायदा हो रहा था। तो बड़ी मात्रा में क्या हो गया, भिक्षु संघ निर्माण हो गया। और एक देखते देखते 1 साल के भीतर भीतर, है ना, पूरे भारतवर्ष में क्या होने लगा, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। तो बहुत सारे लोग जो है बुद्ध की तरफ आकर्षित होने लगे। तो बुद्ध का एक अपना धर्म बन गया, है ना। बुद्ध का एक जैसे हम देखते हैं ना, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम, उस प्रकार उस जमाने में भी 62 टाइप्स के धर्म थे, है ना, धर्म संप्रदाय थे। तो उसमें फिर बुद्ध का भी अपना एक धर्म संप्रदाय बन गया और वो बहुत बड़ा बन गया। तो शुरुआत के इस दौर में क्या होता था कि भिक्षुओं के पास तो कुछ नहीं होता, भिक्षुओं के पास घर नहीं होता, भिक्षुओं के पास खाने पीने के लिए सामान नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो भिक्षुओं के पास होता है एक भिक्षा पात्र। तो वो क्या करते हैं, अपना भिक्षा पात्र लेके गांव में जाते हैं, वहां पे भिक्षा मांगते हैं, फिर भोजन करते हैं, जंगल में जाके मेडिटेशन करते हैं और जंगल में एक झाड़ के नीचे वह रहते हैं। तो ऐसा ही उनका क्या हो गया था, दिनचर्या हो गई थी। तो अभी क्या हुआ था कि बाकी के जो तीर्थंकर थे, बाकी के जो लोग थे, बाकी के धर्म संप्रदाय के लोग थे, वह भी ऐसा करते थे, लेकिन बारिश के समय में वह एक ऐसा घर बना के रहते थे। लेकिन बुद्ध के जो श्रावक थे, बुद्ध के जो भिक्षु थे, वो जंगल में रहते थे। और फिर जंगल से गांव में आते थे, फिर भिक्षाटन करते थे, फिर जाते थे। तो गांव में, जंगल से गांव में आते वक्त क्या होता था, बहुत सारे लोग खेती करते थे, है ना। अभी क्या है, वर्षावास बोलते हैं ना हम। तो वर्षावास में क्या मतलब कि वर्षावास, वर्षा मतलब कि बारिश, बारिश रेनी सीजन। उसमें एक जगह पे वास करते थे बाकी के सभी जो धर्म संप्रदाय के लोग थे। लेकिन भिक्षु संघ को पता नहीं था, तो भिक्षु संघ भी चारिका करने के लिए जाता था।
लेकिन वर्षावास में क्या, वर्षा काल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग खेती करते, तो खेती करते तो धान बोते हैं। तो भिक्षुओं को पता नहीं था कि इस रास्ते में धान बोया है, तो वो उससे चले जाते थे, तो धान फसल क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। फिर लोगों ने कंप्लेंट की भगवान बुद्ध से कि भगवान, आपका जो श्रावक संघ है बड़ा बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है ना, लेकिन क्या है कि उसकी एक बात बहुत अशोभनीय है। वर्षा काल में भी वो क्या करते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते हैं, एक गांव से दूसरे गांव चारिका करते करते जाते हैं। तो ऐसा करते वक्त जो रास्ते में क्या होता है, बारिश के सीजन में जो खेती वगैरह होती है, धान होता है, फसल होती है, वो खराब हो जाती है। और फिर वर्षा के ऋतु में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े है ना निकलते रहते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, पैरों के नीचे आते हैं, मरते हैं। तो ऐसा न हो इसीलिए क्या करते हैं, दूसरे धर्म के लोग एक ही जगह पे कुटी बांध के रहते हैं, निवास करते हैं, है ना, वर्षा काल में, ताकि उनसे वो प्राणी हत्या का पाप ना हो और फसल जो है बर्बाद ना हो, ऐसा करते हैं। तो आपके भी श्रावक संघ अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर भगवान बुद्ध ने सोचा कि ये बात तो ठीक है, बाकी के सभी लोग जो है धर्म संप्रदाय के लोग वो क्या करते हैं, जिस प्रकार से पंच होता है, पंच क्या होता है, वो तीन ऋतु होते हैं ना इंडिया में, समर होता है, विंटर होता है, रेनी सीजन होता है ना। समर मतलब कि जो ग्रीष्म काल होता है, धूप काल होता है, विंटर मतलब कि जो ठंडी का मौसम होता है, और रेनी सीजन मतलब कि जो वर्षा का ऋतु होता है। तो जैसे हम देखते हैं पंछी, पंछी क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो विंटर के ऋतु में बहुत उड़ते रहते हैं आसमान में, और समर के ऋतु में भी यहाँ से वहां उड़ते रहते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में वो कम उड़ते हैं और एक ही जगह पे घोंसला बांधते हैं, है ना। बारिश बारिश के ऋतु में एक आधे पेड़ पर अपना घोंसला बांधते हैं, वहां पे रहते हैं, ताकि बारिश से उनका बचाव हो जाए। तो ऐसे प्राणी पक्षी भी ऐसा लोग करते हैं कि बारिश के मौसम में एक जगह पे रहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के भिक्षु एक जगह पे तो नहीं रहते हैं बारिश के ऋतु में। तो ये बात संघ में चली, संघ में चर्चा हुई, बुद्ध के कान पर गई, तो बुद्ध ने भी सोचा कि ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वर्षावास का प्रयोजन करेंगे, है ना। वर्षावास मतलब कि बारिश के समय में एक जगह पे रुकना, एक जगह पे निवास करना, ठहरना, उसको बोलते हैं वर्षावास। तो बारिश के मौसम में कुल मिला के चार चार महीने होते हैं, एक होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, है ना। तो ये 4 महीने का रेनी सीजन होता है। तो उसमें से अक्टूबर महीने में तो बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये 3 महीने में क्या होता है, शुरुआत के महीने में फसल होती है। तो फसल होने के कारण वो खराब ना हो, कीड़े मकोड़े होते वो आप पैरों से मरे नहीं, इसीलिए भगवान बुद्ध ने बोला कि भिक्षुओं, आप गांव में एक जगह पे कुटी बांध के वहां पे रह सकते हो, वास कर सकते हो, निवास कर सकते हो। ऐसा भगवान ने अनुमति दी, उसको कहा जाता है वर्षावासा, है ना, कि एक जगह पे ठहरना बारिश के ऋतु में, जिस प्रकार से पंछी एक जगह पे ठहरते घोंसला बांध के। तो ठीक उसी प्रकार से फिर वर्षावास किया जाने लगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एक गांव में या फिर एक ही दिशा में दो चार भिक्षु होते हैं, तो भगवान बुद्ध ने अनुमति दी है कि दो चार भिक्षु एक जगह पे रह के, एक जगह पे विहार बांध के वहां पे वर्षावास कर सकते हैं। तो ये 3 महीने का काल भगवान बुद्ध ने निश्चित किया कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेके, है ना, अभी जो आषाढ़ पूर्णिमा हुई 2 दिन पहले, आषाढ़ पूर्णिमा से लेके फिर आषाढ़, श्रावण, उसके बाद भाद्रपद और उसके बाद आश्विन, ये 3 महीना, है ना। तो आश्विन पूर्णिमा तक, आषाढ़ से लेके आश्विन पूर्णिमा तक क्या होता है, वर्षावास का कालावधि होता है, जिन 3 महीने में भिक्षु एक जगह पे निवास करते हैं। तो ये हुई वर्षावास की कहानी के कैसे शुरुआत हुआ। उसके बाद भिक्षु क्या करते हैं वर्षावास में, तो भगवान बुद्ध ने बोला है कि भिक्षु एक जगह पे रहते हैं, अभी उनको एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता, है ना, धम्म प्रचार के लिए। तो एक ही जगह पे रह के, एक ही गांव में रह के वो धम्म का, बुद्ध का ज्ञान बांटते हैं लोगों में। और साथ ही साथ उनको अभी समय मिलता है ना। पहले क्या होता है, ट्रैवलिंग में, समर में, विंटर में एक गांव से दूसरे गांव जाते जाते समय खर्च होता था, तो भिक्षुओं को ध्यान करने के लिए भी मौका नहीं मिलता है। लेकिन वर्षावास में क्या होता है, बहुत सारा टाइम मिलता है भिक्षुओं को, इसलिए मेडिटेशन करने के लिए, तपने के लिए। तो ये ऋतु खास स्पेशल होता है, भगवान बुद्ध ने बताया मेडिटेशन करने के लिए, है ना, कि इस ऋतु में क्या किया जा सकता है, बहुत सारा तप किया जा सकता है, और इससे क्या हो सकता है, निर्वाण भी बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ एक ही विहार में अगर दो चार भिक्षु है, तो दो चार भिक्षु
या फिर अपने बड़े भिक्षु है, बुजुर्ग भिक्षु है, अनुभवी भिक्षु है, तो उनसे सीखते हैं, उनसे कमठ लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं और परिपक्व हो जाते हैं। तो हम अगर बुद्धिज्म में हमने साहित्य पढ़ा हुआ है, तो वर्षा काल में बहुत सारे लोग क्या हुए हैं, अरंत हुए हैं, है ना, तो क्योंकि ये तपने का ऋतु है। तो भिक्षु तपते हैं 3 महीने में, और फिर उसके बाद भगवान बुद्ध की जो वाणी है उसको कंठस्थ करते हैं, उनको याद करते हैं, बड़े भिक्षुओं से सीखते हैं। फिर 3 महीने खत्म हो जाने के बाद जो उन्होंने सीखा है वो क्या करते हैं, फिर विंटर के ऋतु में और समर के ऋतु में लोगों में जाके प्रचार प्रसार करते हैं। फिर वर्षा काल आता है, फिर दूसरे भिक्षुओं के पास जाके वो अध्ययन अध्यापन करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ भी उनको ज्ञान मिला, फिर वो 8 महीने लोगों में बांटते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि ये वर्षा एक एक वर्ष का साइकिल होता है। तो अभी ये वर्षावास फिर बहुत अच्छे से तपश्चर्या करने के बाद आश्विन पूर्णिमा को समाप्त होता है। उस दिन सभी भिक्षु जो है खुश रहते हैं, सभी भिक्षु एक दूसरे को वंदन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और फिर एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। उस कार्यक्रम को बोलते हैं पवारणा कार्यक्रम। पवारणा मतलब की समाप्ति, है ना, वर्षावास की समाप्ति, तो वो होती है आश्विन पूर्णिमा को। फिर उसके बाद कठिन चिवरदान का भी ये होता है, कठिन चिवरदान का महोत्सव होता है। तो अश्विन पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीना तक क्या होता है, कठिन चिवरदान का भी कार्यक्रम होता है। माने कि जो चिवर होता है किसी भिक्षु के पास नहीं होता, फट गया होता है, तो वो कठिन चिवरदान के पीरियड में भिक्षुओं को क्या दिया जाता है, एक चिवर दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से क्या करे, उस चिवर को परिधान करके धम्म का प्रचार प्रसार करे, उनको अच्छा खासा चिवर मिले। तो इस प्रकार से कठिन चिवरदान भी रखा जाता है। तो बारिश में बहुत सारे भिक्षुओं के चिवर फट जाते हैं वगैरह वगैरह, तो इस प्रकार से बहुत कारण है। और फिर 1 साल तक वो भिक्षु पूरा चिवर क्या कहता है, पहनता है। फिर दूसरे साल कठिन चिवरदान का सीजन आता है, फिर उस समय में उसको नया चिवर मिलता है। तो इस प्रकार से ये साइकिल 1 साल बाद रिपीट होती है। फिर उसके बाद बाकी भिक्षु पवारणा लेके एक दूसरे की क्षमा याचना मांग के, एक दूसरे का आशीर्वाद लेके अलग अलग दिशा में जाके धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जैसा बुद्ध ने कहा था, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इस प्रकार से वर्षा काल का ऋतु होता है। तो अभी ये वर्षावास हमने जाना कि भिक्षुओं के लिए होता है, भिक्षुओं के तपने के लिए होता है। लेकिन अभी हम उपासक लोगों का, आप उपासक लोगों का इसमें क्या फायदा है, या फिर उपासक लोग वर्षा काल में क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत बार हमने सुना है कि उपासक लोगों का, बहुत सारे उपासक लोग भी वर्षा बोलते हैं कि हमने वर्षावास लिया है, वर्षावास लिया है, तो दरअसल वो क्या करते हैं, उपोषित का पालन करते हैं, है ना। भगवान ने बोला है उपोषित मतलब कि 8 शीलों का पालन करना होता है। तो कोई कोई उपासक बड़े त्यागी होते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं, तो वो 3 महीने का उपवास धारण करते हैं, है ना। तो ये बहुत पुण्य का विभाग वो पाते हैं, बहुत पुण्य का काम वो करते हैं, है ना। लेकिन अभी तो हमारा सेशन क्या चल रहा है, बच्चों के लिए चल रहा है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, है ना। अष्टशील तो पालन नहीं कर सकते हैं, या फिर एक आधा दिन कर सकते हैं उपोषद के दिन। जैसे उपोषद का दिन कौन सा होता है, उपोषद का दिन कौन सा होता है, किसको किसको पता है, नहीं पता किसी को। हम्म। वंदामी आदरणीय भंते जी, नमो बुद्धाय। वो बुधाए मंगल हो। आदरणीय बोलो। भंते जी, उपोषण के दिन 4 होते हैं एक महीने में। एक पूर्णिमा, एक हम्म। अमावस्या और 2 अष्टमी। साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छा जवाब दिया साधु है साधु अनवी जी। साधु। अर्णवी जी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। एक होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फुल मून डे, है ना। एक होता है अमावस्या, अमावस्या को क्या बोलते हैं, न्यू मून डे। और फिर होता है एक अष्टमी होता है, अष्टमी को क्या बोलते हैं, हाफ मून डे। अष्टमी में 2 अष्टमियां होती है, एक कृष्ण अष्टमी होती है, एक शुक्ला अष्टमी होती है ना। तो ऐसे करके 4 उपोषद के दिन होते हैं। उस दिन पे 8 शीलों का पालन करना पड़ता है। तो जो लोग 8 शीलों का पालन कर सकते हैं वह करेंगे, अगर नहीं कर पाते तो पंचशील का पालन करेंगे। तो ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना है कि भिक्षुओं का ये क्या है, भिक्षु तपस्या करने का एक बहुत अच्छा ऋतु है। तो इस ऋतु में भी हमें भी क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे भिक्षु संकल्प लेते हैं, है ना, अधिष्ठान करते हैं कि मुझे क्या हो जाए, इस वर्षा काल के ऋतु में निर्वाण की प्राप्ति हो, अनंत अवस्था की प्राप्ति हो। तो उस प्रकार से ये जो वर्षा काल का ऋतु है, ये अधिष्ठान करने का भी
ऋतु है, मेहनत करने का भी ऋतु है, अपने मन को परिशुद्ध करने का भी ऋतु है। तो इस ऋतु में हमने हमारे मन को परिशुद्ध करने के लिए संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ये संकल्प का भी ऋतु है। एक जगह पे रुक के हमें कुछ तो भी संकल्प लेना है। जैसे भिक्षु जो होते हैं ना, एक जगह पे रुकेंगे तो क्या करेंगे, है ना, कुछ अच्छा काम करेंगे, तभी क्या हो सकता है कि उस जगह पे रुकना क्या बोलते हैं उसको, फायदेमंद होता है ना। जैसे समझो जैसे कि हम किसी किसी गांव में जाते हैं, या फिर किसी जगह पे जाते हैं, नए जगह पे जाते हैं, या फिर किसी नए स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या फिर हॉस्टल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो वहां पे जाके हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं ना पहले। अगर समझो हम हमारे मामा के गांव में गए हैं, चाचा के गांव में गए हैं, दादा के गांव में गए, नानी के गांव में गए थे, तो वहां पे जाके हम सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, है ना। नाना नानी के गांव में जाने के बाद मैं नदी में जाऊंगा, तैरूंगा, है ना, खेलूंगा, फ्रेंड से मिलूंगा, खेतों में जाऊंगा, बेर खाऊंगा, आम खाऊंगा। इस प्रकार से हम सोचते हैं ना, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। फिर गांव में जाने के बाद हम देखते हैं कि नदी में जाने का मौका कब मिलता है, नदी में जाने का मौका कब मिलता है, और फिर फटाक से नदी में जाते हैं, तैरना सीखते हैं, उसके बाद आम के फल तोड़ना सीखते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, वहां जाके हम सीखते हैं, और नाना नानी के घर जाके फिर जो जो हम सोचते हैं वो करते हैं, और वो पूरा होता है तो हमें क्या मिलता है, फिर हैप्पीनेस मिलता है। अगर नाना नानी के गांव में गए और हमें जो हमने सोचा है कि मैं घूमने जाऊंगा, नदी किनारे जाऊंगा, बेर खाऊंगा, आम खाऊंगा, वो अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, फिर हमें दुख होता है, हमें सैडनेस होता है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हम अगर एक जगह पे जाते हैं, एक जगह पे अगर रहते हैं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ करने का हमें सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ करने का हमें अधिष्ठान लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, तब जाके हमें उस जगह पे रहते हुए उसका उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और फायदा उठाना ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए एकमात्र, है ना। हमारे हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हमें एक अच्छे पॉजिटिव चीजें, है ना, अच्छी अच्छी हैबिट है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो सीखना चाहिए, उसको आचरण में लाना चाहिए। तो उसका क्या करना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए। अभी वर्षावास के ऋतु में जैसे भिक्षु संकल्प लेते हैं, अधिष्ठान लेते हैं कि मैं सीखूंगा, बड़े गुरुओं से सीखूंगा, मेडिटेशन करूंगा और निर्वाण प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से वो संकल्प लेते हैं, कुछ ना कुछ करने का संकल्प लेते हैं। तो हमें भी भिक्षुओं से प्रेरणा लेके संकल्प लेना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस वर्षावास में पुण्य कर्म करूंगा, है ना, पुण्य कर्म करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, और अधिष्ठान करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा धर्म को सीखूं, है ना। क्योंकि ये धर्म सीखने का क्या है, एक अच्छा अवसर होता है। क्योंकि क्या होता है कि अभी तो हमारा ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन वर्षावास के ऋतु में जगह जगह पे भिक्षु जहां जहां विहार होता है वहां पे वास करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपके नजदीक में कुछ तो भी विहार होगा, आपके गांव में कोई विहार होगा, वहां पे किसी भिक्षु ने वर्षावास लिया होगा, तो उस विहार में हमें डेली जाना चाहिए। तो ये सबसे पहला हमें संकल्प लेना चाहिए कि वर्षावास के ऋतु में जहाँ भिक्षु वास करते हैं वहां पे जाना है। ये पहला संकल्प है ना। वहां पे जाके क्या करेंगे, फिर वहां पे जाके हमें धर्म को सीखने का मौका मिलता है ना। क्योंकि अभी हर जगह पे महाराष्ट्र में तो हर जगह पे ग्रंथ पठन होता है, जहाँ पे भिक्षु वास करते हैं, हर विहार में ग्रंथ का पठन होता है, सुबह शाम, सुबह या फिर शाम को वहां पे ग्रंथ को एक्सप्लेन करते हैं, जो भगवान बुद्ध की टीचिंग है उसको एक्सप्लेन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक दो पन्नी, है ना, शील क्या है, समाधि क्या है, प्रज्ञा क्या है, इस प्रकार से धीरे 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 धर्म को सीखने का वहां पे मौका मिलता है। तो इसीलिए हमें जहाँ पे ग्रंथ पठन होता है वहां पे जाना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली बात है, ग्रंथ सुनने को जाना चाहिए। दूसरी बात है कि विहार में जाते वक्त हमें क्या करना चाहिए, अभी पुण्य कर्म करनी चाहिए। भिक्षु है तो भिक्षुओं की क्या करनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। किस प्रकार से सेवा करेंगे, कि भिक्षुओं का विहार होता है, कुटी होती है, उसको क्या करेंगे, साफ सफाई करेंगे, है ना। तो साफ सफाई की भी क्या होता है, एक सेवा का पुण्य कर्म होता है। जैसे आपने सुना होगा 10 पुण्य बताया भगवान बुद्ध ने, तो उसमें सेवा भी बताया है, वेया वाचा, मतलब कि सेवा करना, अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी सेवा करना। तो सबसे पहले हमें धम्म श्रवण करना है, उसके बाद विहार में जाके सेवा करनी है, उसके बाद क्या करना है, हेल्प करनी, है ना। जो बाकी के समझो बाकी के लोग साफ सफाई कर रहे हैं तो हमें भी जाके वहां पे हेल्प करनी चाहिए उनको साफ सफाई करने में। तो ये तो विहार के काम होते हैं।
है ना, विहार के काम होते हैं वो हमें करने चाहिए, है ना। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे लोग क्या कर सकते हैं वर्षावास के ऋतु में, जैसे शिवली बंती जी ने बहुत ही अच्छा कहा था कि ये वर्षावास के ऋतु में साल भर में हम तो हमारे कर्मों पर फोकस करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मैं इस प्रकार से कर्म करूंगा, है ना। हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। अभी वर्षावास के ऋतु में क्या करना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो शिवली बंदी जी क्या बोलते हैं कि हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में सोचना चाहिए, है ना। हमारे दूसरों के प्रति कर्तव्य क्या है, उसको हमें पालन करना चाहिए, उसको हमें निभाना चाहिए, है ना। जैसे क्या होता है कि एक स्टूडेंट का कर्तव्य क्या हो सकता है टीचर के प्रति, है ना, कि एक स्टूडेंट अपने टीचर का क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, उसको उन्होंने टीचर ने जो होमवर्क दिया है उसको होमवर्क क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, टीचर की बातें सुनेगा, है ना। समय समय पर टीचर का जो टेस्ट करता है उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ये क्या होता है, एक कर्तव्य होता है स्टूडेंट का, है ना, एक एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है वो हम पूरा करना है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे टीचर के प्रति कर्तव्य हो गया। दूसरा कर्तव्य होता है हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य, है ना। हमारे क्या कर्तव्य होते हैं माता पिता के प्रति, जैसे हमारे माता पिता जी होते हैं, वो उनके कर्तव्य होते हैं कि वो आपकी क्या करते हैं, पूरी देखभाल करते हैं, आपका नहाना, आपका धोना, आपके कपड़े धोना, आपको खाना बनाना, आपको पढ़ाई में जो लगता है वो सामान ला के देना, आपको स्कूल भेजना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे क्या होते हैं, माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत सारे कर्तव्य को निभाते हैं। उसी प्रकार अभी बच्चों को क्या करना चाहिए, जो बच्चे के कर्तव्य होते हैं माता पिता के प्रति, है ना, एक पुत्र के कर्तव्य, एक पुत्री के कर्तव्य, एक है ना, एक बॉय के कर्तव्य, एक गर्ल के कर्तव्य अपने माता के पिता के प्रति जो होते हैं उसको क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए, है ना। सबसे पहले टीचर के प्रति, दूसरे होते हैं माता पिता के प्रति, कर्तव्य जो होते हैं निभाने चाहिए। तो माता पिता के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं फिर बच्चों के, कौन बताएगा, क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं माता पिता के लिए, क्या क्या करना चाहिए हमें माता पिता के लिए। माता पिता तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, क्या क्या कर सकते हैं। हम्म। आदरणीय उनके भंते जी, हमें माता पिता के लिए जब जब हमें मौका मिले तब तब उन्हें पानी से सेवा करनी चाहिए, भोजन से सेवा करनी चाहिए। उनको कुछ मदद बिल्कुल चाहिए होगी तो उसमें सेवा करनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, साधु साधु। अगर हमारे माता पिता जी को जो मदद चाहिए, कि माता ने कहा कि मुझे पानी ला के दो, तो फटाक से क्या करना चाहिए, पानी ला के देना चाहिए। माता जी ने कहा कि फटाक से मुझे ये काट के दो सब्जी, तो फटाक से क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए। तो यही है कि जो वो कहेंगे वो काम हमें करना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है, कर्तव्य होता है। माता पिता ने जो हमें काम बोला है वो काम हमें फटाक से करना चाहिए। उन्होंने कहा झाड़ू लगाना चाहिए, तो फटाक से झाड़ू लगाना चाहिए, है ना। एक क्षण भी मन में दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। यही सही मायने में उनके प्रति क्या है, हमारे कर्तव्य है। और क्या क्या कर्तव्य कर सकते हैं हम। नमो बुद्धाय बंदे जी। हमारे माता पिता हमारे लिए इतना फीस भरते हैं हमारी पढ़ाई के लिए, तो हमें अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, उन्हें खुश करना चाहिए। उन्हें अगर कुछ जरूरत हो या उनके हाथ पैर दर्द होते होंगे काम करके, तो हमें दबा के देना चाहिए। उनकी बहुत सेवा करनी चाहिए। साधु साधु साधु। तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने हमें बताया है कि अगर देखो माता पिता तो इतने हमारे लिए कष्ट करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हमें स्कूल भेजते हैं, हजारों की फीस भरते हैं। तो फीस भरने के बाद अगर हम स्कूल जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा, है ना। उनको कितना दुख होगा कि हम इतना दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के प्रति, और हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, मस्ती करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं, पूरा पैसा वेस्ट। तो ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए। उनको हमेशा हमें खुश करना चाहिए। कैसे खुश करेंगे, तो पढ़ाई पे फोकस करके, है ना, परीक्षा में अच्छे मार्क लाके हम माता पिता जी को खुश कर सकते हैं। हमेशा फर्स्ट नंबर लाने का हमें कोशिश करना चाहिए, पढ़ाई में अच्छा रहने का कोशिश करना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट बेसिक बात है, बेस्ट बात है कि हम हमारे माता पिता जी को
खुश कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम हमारे माता पिताजी की सेवा कर सकते हैं, उनके हाथ पैर दबाना है ना, उनका सिर दर्द करता है तो कभी सिर दबाना है, कभी उनके बालों को तेल लगाना है, कुछ और तरह से भी हम मदद उनको कर सकते हैं। उनके डेली जो काम होते हैं उस काम में हमें हाथ बढ़ाना है ना। और यहाँ पे जो काम होते हैं, तो काम में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि लड़कियों को ही काम करना चाहिए, लड़कियों का काम होता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। लड़कों ने भी क्या करना चाहिए, माता पिता जी के काम में हाथ बटाना चाहिए, है ना, अपने काम खुद करने चाहिए, है ना, मम्मी को कपड़े नहीं धोने देना चाहिए, अपने कपड़े खुद धोने चाहिए। और किचन में जो होता है, किचन में सब्जी काट देना होता है वो हमें काट देना चाहिए, उसके बाद किचन साफ करना चाहिए, भांडी वगैरह जो है उसको धुलना चाहिए, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह वो लगाना चाहिए। ये सभी काम क्या होते हैं, हमारे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर लड़की ही सब काम करेगी तो हमारे कर्तव्य कहाँ गए, फिर लड़कों के कर्तव्य क्या है ना। तो लड़कों के भी सेम कर्तव्य होते हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और क्या क्या कर सकते हैं हम। बनते जी, हम अपने पेरेंट्स के लिए अपने अगर हमें टाइम नहीं मिलता तो हमें अपने पेरेंट्स के लिए आधा घंटा तो निकालना चाहिए। किधर की भी बातें करनी चाहिए, पर उनके साथ टाइम बिताना चाहिए, उनको हंसाना चाहिए, हमें हंसना चाहिए। और हर सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले उनके पैर छूने चाहिए। और उनके पैर छूने से वो एक हमारे एक प्रोटेक्टिव शेल बनती है। साधु साधु साधु। बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए इन्होंने कि हमें हमारे माता पिताजी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, है ना, समय बिताना चाहिए, है ना, उनके साथ बातें करनी चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए, उनको फ्रेश करना चाहिए, है ना। क्योंकि मम्मी पापा भी क्या होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, वो काम काम करते हैं, तो पापा जी भी काम करके आते हैं, तो उनके साथ हमें खेलना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, है ना, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए ताकि वो खुश रहे ना। तो अपने माता पिता जी को खुश रखना ये बहुत ही क्या है, बहुत ही पुण्य का काम है। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि माता पितरों की ब्रह्मा, माता पिता जो जो होते हैं वो ब्रह्मा के समान होते हैं। तुम ब्रह्मा की पूजा करो, इससे अच्छा है कि तुम अपने माता पिता जी की पूजा करो, उससे इतना पुण्य मिलता है, इतना पुण्य मिलता है कि उस पुण्य का हजारों जन्मों तक हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता रहता है। और भगवान बोलते हैं ये माता पिता की हमेशा क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, है ना। पूजा से पूजनीय आनंद एतन मंगलम। ये सबसे पूजनीय इस जगत में सबसे पहले कोई है तो हमारे माता पिता जी होते हैं, कि जिनकी वजह से हमें जन्म मिला है, जिनकी वजह से हमें ये जगत देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें ये पूरा सुख संसार जो है वो देखने को मिला है। तो ये माता पिता के अनंत उपकार होते हैं। भगवान बोलते हैं इतने उपकार होते हैं माता पिता जी के, कि माता पिता को अगर हम दो कंधों पर बैठाए, एक कंधे पर माता को बैठाए, एक कंधे पर पिताजी को बैठाए, और 100 साल तक ऐसे कंधे पर बैठाते बैठाते उनकी सेवा करे, उनको कंधे से कभी उतारे नहीं, इतनी सेवा करना भी कम ही है, तब भी हम माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इतना ज्यादा ऋण हमारे माता पिताजी का हमारे जीवन के ऊपर होता है। बच्चों के लिए सबसे बेसिक बात है कि हमें हमारे माता पिताजी की सेवा करनी आनी चाहिए, और वहीं से सेवा भाव स्टार्ट होता है, वहीं से पुण्य कर्म की शुरुआत होती है। पुण्य कर्म की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। तो ये बुद्धि अच्छे से समझ लेना है कि क्या छोटी छोटी चीजें करके मैं पुण्य अर्जित कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले माता पिता की सेवा करना है, उनका सुनना है, और उसके बाद उनका बातचीत करना है। जिन्होंने कहा, हमारे अभिज्ञ जी ने कहा कि स्कूल जाते वक्त, है ना, स्कूल जाते वक्त माता पिता के चरण स्पर्श करके जाना चाहिए ना। पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति होगी आपके, भगवान बुद्ध जी की मूर्ति को ऐसे वंदन करके 3 बार नमस्कार करके फिर अपने माता पिता जी के पैर छू के हमें स्कूल जाना चाहिए। ये बहुत ही इंडियन कल्चर है ना, एकदम रिस्पेक्ट करना, दूसरों के रिस्पेक्ट करना। अगर हम माता पिता जी के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इस जगत में, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो रिस्पेक्ट करने लायक इस जगत में कोई है तो वो अपने माता पिता ही है, ये भगवान बुद्ध ने कहा, है ना।
तो ये बात बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आनी। और क्या क्या कर सकते हैं हम? चौहान। हम माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ना। हमारे टीचर के साथ, हमारे माता पिताजी के साथ और हमारे फ्रेंड्स के साथ हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ ही नहीं बोलना चाहिए। लेकिन है ना, माता पिता के साथ जो बोलेंगे तो उसका विपाक ही बहुत ही बुरा आएगा। टीचर के साथ अगर झूठ बोलेंगे तो उसका विपाक बहुत ही बुरा आएगा। इसलिए उनके साथ हमेशा हमें सच्चा व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो ये सबसे बहुत ही बड़ी मदद है। उसके बाद संघमित्रा जी। वंदनीय आदरणीय भिंती जी, अ, अगर माता पिता हमारे गलतियों के कारण हमें डांटते हैं तो हमें उनका गलत जवाब नहीं देना चाहिए, ना ही उनको उलटकर बात बोलनी चाहिए। उनके साथ हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर हमारे माता पिताजी डांटते हैं हमें तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले शांत रहना चाहिए। शांति यानी शांति, तपोति दीक्षा भगवान बुद्ध ने बोला है कि शांति परमित पालन करना चाहिए। माता पिता डांटे हैं तो उनको रिप्लाई में फिर से बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डांटते हैं हमारी भलाई के लिए, ये हमें समझना चाहिए। टीचर भी डांटते हैं हमारी भलाई के लिए, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा ज्ञान होता है, तो वो हमारे भलाई की सोचते हैं। इसीलिए उनके ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो अगर डांटते हैं तो हमें समझना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए कि हमारी गलती हुई है, तो हमें माफी मांगनी चाहिए। और अगर गलती नहीं भी हुई है, माता पिताजी डांट भी रहे हैं, तो हमें शांत रहना चाहिए, उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर माता पिताजी हमें डांटेंगे नहीं तो कौन डांटेगा दूसरा। तो ये बात हमें भले से समझना चाहिए। वो अगर डांटे तो शांत रहना चाहिए, और उनका जैसा कहना है उनका कहना मानना चाहिए। अगर उनकी बात ही नहीं मानेंगे तो बहुत ही बुरा हमारे साथ होगा, है ना। क्योंकि इस जगत में किसी को सुनने लायक है तो माता पिताजी को सुनने लायक है। इस जगत में अगर किसी की पूजा करने लायक तो माता पिताजी की पूजा करने लायक है। माता पिता ही सब कुछ है हमारे लिए जगत में। तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट भगवान बुद्ध ने बात कही है, तो वो हमें बार बार उसका स्मरण करना चाहिए और आचरण करना चाहिए ना। तो माता पिताजी के प्रति कर्तव्य है, टीचर के प्रति कर्तव्य है, संघ के प्रति कर्तव्य है, और उसके बाद जो हमारे फ्रेंड्स है उनके प्रति कर्तव्य है, वो भी हमें क्या करने चाहिए? फॉलो करने चाहिए, पालन करने चाहिए, है ना। फ्रेंड्स के प्रति क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं? फिर हमारे हमारे रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य, या फिर हमारे जो नेबर्स होते हैं उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, उनको भी हमें समझना है और उनको क्या करना है हमारे लाइफ में। ये खासकर 3 महीने में उसका हैबिट डेवलप करना है कि ये कर्तव्य कभी भी मैं भूलूंगा नहीं, है ना। और खासकर ये 3 महीने में मुझे ये कर्तव्य का पालन करना ही करना है। छोटे से छोटा क्यों ना काम हो, वो मुझे करना ही करना है। पुण्य कर्म करने का अवसर मुझे छोड़ना नहीं है ना। रास्ते में समझो कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा है, वो रास्ता क्रॉस करने की सोच रहा है, तो फटाक से जाके मुझे वहां पे हेल्प कर देनी चाहिए उसकी, है ना। कोई हेल्प करे नहीं करे, मुझे आगे आना चाहिए। मुझे पुण्य कर्म करने का अवसर मिल रहा है तो मुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। माता पिताजी झाड़ू लगा रहे हैं तो फटाक से उनके हाथ से झाड़ू लेना चाहिए और झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, छोटा सा पुण्य कर्म है, लेकिन दिखता छोटा है, लेकिन उसका विपाक जो है बहुत ही बहुत आने वाला है। तो हमें ये कर्तव्य निभाकर इतने ज्यादा पुण्य हम अर्जित कर सकते हैं जितने मतलब किसी और काम से नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें कर्तव्यशील होना ये बहुत ही भगवान बुद्ध ने बताया है, तो उसको हमें सोचना चाहिए कि क्या कर सकता हूँ मैं किसी के लिए, दूसरों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो उसको भगवान बुद्ध ने बताया ना, अपचयना वेया वाचा 10 पुण्य क्रियावतों में। तो उसका बार बार चिंतन मनन करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हो सकती है जो हमारे देशना में हम नहीं बता सकते हैं, है ना। माता पिता के प्रति कर्तव्य, भाई के प्रति कर्तव्य, बहन के प्रति कर्तव्य, रिश्तेदारों के प्रति करते हुए रिश्तेदारों के साथ अच्छे से बात करना, नेबर्स के साथ अच्छे से बात करना, फ्रेंड्स के साथ कभी झूठ नहीं बोलना, फ्रेंड्स को हमेशा हेल्प करना, है ना। वो अगर बुरी कंडीशन में है उनको हेल्प करना, है ना। कोई अगर दूसरा हमें दुखी दिखता है तो उसको हेल्प करना, यहाँ तक कि छोटे छोटे प्राणी मात्रा है उनको भी जाके हेल्प करना, वो भी हमारा कर्तव्य है। अगर वो दुखियारा दिख रहा है, अगर किसी को हेल्प की जरूरत है और उस समय में उसको हम हेल्प नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा कर्तव्य से हम च्युत हो रहे हैं। तो हमें समझना है कि हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति भी हमारे कर्तव्य है।
नए देश में रहते हैं तो देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है। जिस स्कूल में रहते हैं, जिस स्कूल के प्रति भी हमारे कर्तव्य है। जिस घर में रहते हैं, उस घर में के प्रति भी हमारे कुछ करने लायक काम होते हैं, वो काम हमें करने चाहिए, है ना। जैसे कि घर में रहेंगे तो घर को साफ सफाई करना, कमरे में हमारा स्पेशल कमरा है तो कमरा साफ सफाई करना, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल को साफ सफाई करना, स्कूल को गंदा नहीं करना, कचरा पड़ा है तो कचरा उठाना खुद चाहिए, है ना। स्कूल में जाते हैं, हम देखते हैं कि कचरा तो मैंने नहीं किया तो मैं क्यों उठाऊंगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो वैसा नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये कचरा उठा के मैं पुण्य अर्जित कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। किसी का कर्तव्य हो ना हो, मैं स्कूल में रहता हूँ तो स्कूल गंदा नहीं होना चाहिए, इसकी जवाबदारी मुझे खुद लेनी चाहिए। तो ये कर्तव्य होते हैं हमारे, तो उस कर्तव्य से हम बहुत सारा पुण्य जो है अर्जित कर सकते हैं। छोटे से छोटी बात होती है, हम समझ नहीं पाते बहुत बार, लेकिन ये सोसाइटी में रहते तो सोसाइटी को साफ सुथरा रखना, है ना। हाँ, हमारे रास्ते को साफ सुथरा रखना, कचरा कचरा पड़ा हुआ है तो उसको साइड में डस्टबिन में डाल के रखना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है और उसको क्या करना है, दिन रात चिंतन मनन करना है और उसको हमारे कर्तव्य समझकर आगे आकर काम करना है। तो वर्षावास में हम सभी को ये संकल्प लेना है, छोटे बच्चे यही संकल्प लेंगे कि जितने भी कर्तव्य है मेरे, है ना, हमारे घर के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति, मित्रों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, है ना, मानवता के प्रति, तो ये सभी कर्तव्य मुझे पालन करना है, मैं करूंगा, ऐसा मुझे संकल्प लेना है। इस वर्षावास में मेरे कर्तव्य को पूरा करने का मैं पूरे प्रयत्न करूंगा, 100% प्रयत्न करूंगा, 100% प्रयास करूंगा, ऐसा मुझे संकल्प आज लेना है। तो ये सभी ने आज का टॉपिक का क्या करना चाहिए, सार लेना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए, है ना। अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले बार जब हमारा सेशन होगा तो मैं पूछूंगा कि कौन से काम, कौन से कर्तव्य कितने कितने पूरे किए, है ना। सभी को बताना पड़ेगा कि कौन से आपने काम किए हैं, कर्तव्य आपके पालन किए हैं, है ना। यही आपका टेस्ट है ना। जैसे टीचर टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट होमवर्क देते हैं और होमवर्क को फिर बताना पड़ता है। तो ये होमवर्क क्या है बुद्धिज्म में, प्रैक्टिकल करना ही होमवर्क है ना। आपका आचरण ही आपका होमवर्क है। तो ये आज के लिए काफी है ना। अगला सेशन अगले बुधवार को होगा। आज के लिए सभी के प्रति मैत्री करते हैं, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।